आज हम दोनों हेल्पर्स को ईदी देंगे। और यहाँ पे ज़ैनब तुम क्या 5 डब्बों की ढेरी लगा के खड़ी हुई, थोड़ी सी हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। हमें याद करके रोती थी, आपको ज्यादा करती। मेरी सहरी आज ये होने वाली है गाइस। 2 हेल्पर्स जो है वो आपस में आज पहले दिन ही लड़ पड़ी हैं। लड़का टिचकरा आ गया, लड़का सही नहीं निकला था। क्या हुआ? लड़के होते धोखेबाज हैं। तो ये है हेल्पर्स की ईदी मेरी तरफ से। हमारी पुरानी हेल्पर आयशा वापस आ चुकी है। कम करन जानी है तो तबाही मचा देनी है। इस दफा इतनी ज्यादा ईदी इकट्ठी हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कि जुबान दिखाओ जरा, लाल नीली पीली कर ली है, ये देख लो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बास्केट मिली है। हाँ, ये तुम लोगों को मिली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। क्या हाल चाल है भाई? एडी होगी भाई, खा होगा बस मेरे व्लॉग का जो है आपको इंतजार होगा यार। अगर आपको याद हो तो हमारे घर एक हेल्पर काम करती थी जिसका नाम था आयशा। शी इज बैक यार। जब वो आई और मेरे क्या रिएक्शंस थे, आई वाज लाइक वाओ। चलो यार, अब घर पे जो है वो 2-2 हेल्पर्स हो जाएंगी, तो वो रिएक्शन मैं आगे रिकॉर्ड करके लगाया हुआ है, तो जा करके देखो। ओए होए होए होए, ये कौन आए यार? आप लोगों ने गेस तो कर लिया होगा। मतलब हमारी जो पहले वाली हेल्पर थी आई, अब तो हमने नई हेल्पर रख ली है। कोई बात नहीं, मैं भी रह लूंगी। क्या? कोई बात नहीं, तो तू गई क्यों थी? तेरी तो वो बादशाह पक्की सामान लेकर आई है, यानी यहाँ पे हमारे घर फिर से काम करना है। हाँ जी, हैं? बादशाह पक्की नहीं करनी। नहीं करनी बादशाह पक्की? क्यों? मैंने काम करना है, मैंने नहीं करनी बात। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? यार मैंने कितने महीने पहले एक व्लॉग अपलोड किया था कि फाइनली आयशा चली गई और मैं बड़ा दुख शुक में थी यार, लेकिन एकदम मेरी हंसी नहीं छूट रही यार। खैर, हो सही वापस आने की क्या वजह थी? कुछ भी नहीं, आपकी याद आ रही थी। किसकी? आपकी। मेरी? मुझे लगा कि इसकी जो है वो बात शायद पक्की हो गई, अब तो इसकी शादी भी पता नहीं हो गई होगी कि नहीं होगी। नहीं, याद नहीं आ रही? तूने हाथ में रिंग पहनी हुई है तेरी, मुझे लग रहा है मंगनी हो गई है। नहीं, मेरी मम्मा ने दी है। मामा ने दी है? एंगेजमेंट नहीं हुई तेरी? तो क्यों एंगेजमेंट क्यों? तू तो यहाँ से इसलिए गई थी कि तेरी बात पक्की होनी थी। नहीं, छोड़े हाथ माँ पे रहने दे। क्या लड़का धोखेबाज निकला? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मोमेंट में मैं हंसूं या रोऊं। क्या बात है? हमारे घर से आयशा इसलिए गई थी, इसमें बात पक्की करानी थी। अब कह रही है लड़का जो है वो धोखेबाज निकला तो वो चले गए, ठीक है। लेकिन तू 2 महीने बाद वापस आई है। हमारी नई हेल्पर को लोग यही कहते थे, ये भी आयशा, ये भी आयशा, ये भी आयशा, जबकि वो आयशा नहीं थी। अभी उससे भी तुझे मिलवाती हूँ। हमने नई हेल्पर रख ली थी तेरे जाने के बाद। मैं आपके व्लॉग देखती थी, मैं उसको देखती थी ना, फिर मुझे अपनी याद आती थी कि मैं उधर होती थी। अच्छा, उधर होती थी? रोना आता था? इतना रोती थी। हमें याद करके रोती थी। आपको ज्यादा करती। किसको? मुझे? किसको? नाम ले मेरा जल्दी। फातिमा। यार जब हमारे घर से आयशा गई थी ना, तो मैंने कहा यार ऐसा लग रहा था मेरी हेल्पर के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो वो मेरे बहुत ज्यादा काम आया करती थी। लेकिन अब फिर से मेरे मुंह पे वो वाली हंसी वापस आ गई, जैसे मेरी कोई दोस्त वापस आ गया। आपको पता है मैं हेल्पर्स को हेल्पर्स की तरह, दोस्तों की तरह ट्रीट करती हूँ यार। मतलब बहुत खुशी हुई। और अभी ईद आने वाली है और तू पहले आ गई, अब तुझे ईदी मिलेगी। आज मैं यही सोची थी कि हेल्पर्स को ईदी दूंगी, तो आज हम दोनों हेल्पर्स को ईदी देंगे। हमने भी तुझे बहुत ज्यादा याद किया। फाइनली हमारी पुरानी हेल्पर आयशा वापस आ चुकी है। लेकिन अब आप ये मत समझना कि हम अपनी नई वाली हेल्पर को छुट्टी करवा देंगे, वो भी साथ ही रहेगी। तो रो तो नहीं रही? पता लगे रो रही हो। रोना नहीं, इसको भी मैंने बुला लिया। यहीं पे ही रुक जाओ, वो आ गई है हमारी हेल्पर आयशा। तो मुझे लगता है कि कोई आया है भाई। हाँ, तो अब मेरा ख्याल है तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। मैंने तो नहीं जाना। नहीं जाना? अब आयशा वापस आ गई है ना, तो मैंने कहा हम तेरी अब छुट्टी करवा देते हैं ना। अब हम घर में 2-2। मैंने नहीं वापस जाना अपने घर। नहीं जाना वापस? यार एक तो हर किसी को हमारे घर ही रहना है, इतना प्यार हो जाता है ना हेल्पर्स को हमारे साथ। क्यों नहीं जाना वापस? मेरा दिल लग गया सबके साथ। सबके साथ दिल लग गया? नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, हम तुझे नहीं भेजेंगे, ठीक है। आजा आयशा से मिल लो यार। ये तो वो हो गया सोतन ले आए हैं हम घर, ठीक है। वो होता नहीं, एक लड़का होता है, उसकी शादी होती है और उसकी 2 बीवियां होती है, तो मतलब वो दोनों आपस में लड़ती रहती है। इसी तरह जब एक घर में 2 हेल्पर्स होती है ना, वो आपस में लड़ती रहेगी। इधर से तूने काम करना था, इधर से मैंने करना था। तो भाई साहब ये थोड़ी सी हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होने वाला है, बट कोई बात नहीं। अगर कोई भी हेल्पर हमारे घर से जाना नहीं चाह रही तो हम क्यों भेजे यार? अपनी खुशी से अगर कोई हमारे घर काम कर रहा है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है यार? बात तो सही है। मिल लो गले, मिल लो। अभी ये गले मिल रही है घर की दोनों हेल्पर्स, ठीक है। बाद में इन दोनों ने आपस में इतना लड़ना, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना। नहीं, मैं तो नहीं करती, इसका पता नहीं। हाँ, नहीं, ये भी अच्छी बच्ची है, नहीं करती। हाथ भी मिला लो जल्दी से दोनों। आज तुम दोनों को ईदी मिलेगी, ठीक है। मेहंदी लगवानी हुई तो बता देना, मैं तुम लोग के हाथ पे मेहंदी भी लगवा दूंगी, ठीक है। और आज तुम लोग के लिए मैं ईदियां पैक करूंगी और वो ईदियां इनको गिफ्ट में देंगे। तो भाई फाइनली अब जो है ना, हमारा थोड़ा सा काम का बर्डन कम हुआ।
लड़ना नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फिर आख रही हूं, नहीं पता लड़ती लगे कि राबिया ज़ैनब पार्ट 2 चल जाए। नहीं लड़ती फातिमा ऊंची आवाज से बोलो दोनों, नहीं लड़ती। पक्की बात है? यस फातिमा भी हमने मेहंदी लगवानी है। हाँ हाँ, दोनों को मेहंदियां लगवाऊंगी, टेंशन ना लो। अपने अपने हाथ आगे पीछे से दिखाओ। हाँ, ये अब इनके हाथों पे यार हेल्पर्स की भी तो इद्दी होती है ना, तो इनके लिए भी हम मेहंदियों का पूरा इंतजाम करेंगे। पहले मैं खुद भी लगवा लूं, फिर जहां से मैं लगवाऊंगी आप लोगों को भी लगवा दूंगी, ठीक है? हुन शूटा शूट भजो ते हाले आयशा नु कार दे लोकां नाल इंट्रोड्यूस करवाने, उनको नहीं पता भी तुम आ गई हो। सबको मिलवाते हैं कि फाइनली वापस आ गई है। ये महक है और ये आयशा, ठीक है? चली जाओ अब आयशा, लेकिन आराम आराम से अंदर जाना। मामा को मैंने अभी जो है ना वो तुम्हारा नहीं बताया कि तुम आ गई हुई हो, ठीक है? चलो चलो। मामा तो नजर नहीं आ रही। खैर यहाँ पे जो है वो हिरा खड़ी हुई है। हिरा, तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है। हिरा थोड़ा आगे आओ, आंखें बंद करना, ठीक है? तुम्हें मैंने किसी से मिलवाना है, लेकिन हैरान ना होना, ठीक है? अभी मैं आंखें बंद रखो, आंखें बंद रखो। आजो आजो आजो, किचन से कोई आएगा। आ नहीं रहा कोई। कोई तो है, आंखें खोल लो अपनी। आयशा क्या हाल है, कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो? वो कह रही हो फिर से काम पे आई है। आई हो? वाकई फिर से काम पे आई हो? फिर से आ गई। उसको हमारी याद आ रही थी, कह रही है आपके व्लॉग्स देख देख के मैं रोती थी। ईद मुबारक एडवांस में। चलो बहुत अच्छा कि ईद से पहले आगे हम आपको ईदी देंगे, ठीक है? फातिमा कौन है? मामा जी, पुरानी हेल्पर वापस आ गई है। वाह जी वाह, ये तो ईद से पहले चांद नजर हाँ जी, अब काम डिवाइड हो जाएगी। अब दो मम्मा, लेकिन ये दो हेल्पर्स लड़ेंगी बहुत। मैं काबू कर लूंगी, नहीं लड़ती फातिमा। ईद पे इतना काम होता है, शुक्र है दो शुक्र है दोनों आ गई है यार। एक तो हमारी कर की पड़ी थी। हाँ एक, लेकिन मामा वो पुरानी वाली कह रही है मैंने नहीं जाना अब आपका काम छोड़ नहीं के। उसे भी नहीं भेजना, दोनों रख ले। दोनों ही दो रख लेते हैं। दो रखेंगे अब। वाह जी वाह, क्या वो हो गया, मोजजा। मोजा हो गया। हाँ यार मामा, आपने ये तो पूछा नहीं कि आयशा हमारा घर का काम क्यों छोड़ के गई थी, क्योंकि उसकी बात पक्की हो रही थी, ठीक है? लेकिन अब वो सडनली वापस क्यों आई? फातिमा ये तो फ्री हो गया, आराम से उससे पूछते हैं कि क्या बना इसकी बात पक्की का। मैं बताती हूँ ना। हाँ, लड़का टिचकरा आ गया, लड़का सही नहीं निकला था। क्या हुआ? पता नहीं, वो कह रही है वो। मैंने इसको पहले ही कहा था, अभी तेरी एज ही नहीं है शादी की, तू किन चक्करों में। इसकी हाँ। माँ को मैंने कहा रोका, फिर मैंने कहा भी था फोन पे। तो फाइनली वो फिर वो कह रही है कि नहीं सही निकला, तो मैं वापस मैं आप लोगों को याद कर रही हूँ। मैं छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वापस आ गई है। आयशा मुझे पक्का बता दे कि तू यहाँ पे परमानेंट आई है ना, बाद में पता लगे 2 महीने बाद कहीं नहीं 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 मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, मुझे अब दोबारा एंगेजमेंट करवानी है। नहीं जाना फातिमा भी, नहीं नहीं जाना? पक्की बात है? पक्की बात है? पक्की बात है। मैं भी थी, तुम्हें मुंह लगाए, ठीक है? तुम सही ना बनो। आज तुम दोनों का पहला दिन है, ठीक है? फातिमा आपस भी, में ये एक लड़कियां दूसरे को शोखी मैं कभी पागल। आई हुई है, मुझे तब से तंग करी जा रही है। क्यों? मैं नहीं फातिमा भी झूठ बोल रही, आपको पता है कभी मेरी लड़ती नहीं हूँ। जिंदगी में और मसले काम में, मेरे ईद की जोड़े की चूड़ियां नहीं आई, और मैं वो मसले से हटके मैं ये मसले देखूं कि घर की 2 हेल्पर्स जो है वो आपस में आज पहले दिन ही लड़ पड़ी हैं। फातिमा भी मैं कभी नहीं लड़ी, ये आके लड़ने लगी, वरना मैं कभी नहीं लड़ी। बच्चों वाले काम कर रही है। चलो मैं किथे ਇਹਦੇ फ्रिज ਦੇ ਉੱਤੇ सर मार लवां मैं? तुम जो बड़े वाला करती हो। बस चलो, इजी सीन है, इजी सीन है, इजी। आज मेरा पहला दिन है, पहले दिन ही तुम शुरू हो गई हो। मैंने तुम्हें कुछ कहा है? हाँ तो कहा है, बदतमीजी कर रही हो। मैं नहीं कर रही, तुम कर रही हो, ठीक है ना? पहले तुम शुरू हुई हो। मैं फातिमा आपी को कहूंगी मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं इसको भेज दादू दूंगी। चल अच्छा इजी हो जाओ तुम दोनों। रहना तो रहो, नहीं रहना तो दफा हो जाओ। आहिस्ता, ये क्या लैंग्वेज है? रहने रहो, बदतमीजी ना करो मुझसे। इजी रहो दोनों। क्या कर रही हो यार? मामा आप ही करे, मैं तो आउट हूँ इस जोन से यार। पागल ना हो तो। फातिमा भी जब से आई बदतमीजी कर रही है। कोई बदतमीजी नहीं एक दूसरे से कर ये छोटी है, मैं बड़ी हूँ इससे। तो फिर अच्छा क्या? वो पहले वाली महक छोटी है और आयशा बड़ी है, ठीक फिर है? क्या फातिमा भी? चलो बदतमीजी कर रही चलो है, कोई तो मैं बात नहीं, छोटों बोलूंगी। से प्यार से, बड़ों से जो है वो एहतराम से बात की जाए। चलो बस अब बस ठीक है। ऐसे लग रहा है राबिया जाना पार्ट 2 यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ पे पापा भी आ चुके हैं। पापा जी मेरी ईदी ओनली कैश एक्सेप्टेबल। कैश ईद मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा मिलेगा, अभी तो आनंद दो। तो फिर और ईद वाले दिन जब आप तैयार होके मेरे सामने आओगे फिर मिलेगी। ईद मिलेंगे तो हमें भी ईद मिलेगी फिर। जी जी, चलें ठीक है अभी। क्योंकि ईद पर तैयार होना मस्त होता है। हाँ मुझे पता सोई हुई कौन सोई हुई। नहीं उठेंगे, तैयार होंगे ईदी लेने के लिए, स्पेशल तैयार होंगे, मेरे सामने आएंगे फिर ईदी ईदी मिलेगी। ठीक है, Yes, डन, on cash। ओके। और यहाँ पे ज़ैनब तुम क्या 5 डब्बों की ढेरी लगा के खड़ी हुई हो हैं? बहन की तरफ से 5 बहनों को ईदी आई है, एक बॉक्स। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अच्छा ओपन करो, ये किसका है? चलो ओपन कर लो, मेरा वाला डब्बा खोलो, इसमें क्या है यार? वाह, 5 बहनों को जो है वो ईदी आई है। क्या क्या क्या? कैश कैश कैश, कितना कैश है? कितना है? हंस के रही हो। ओनली 50 ना कर, बस 50 रुपए ईदी दी है ब्रांड ने मुझे। ईदी होती है। 50 रुपए ईदी, और क्या है? 7 तुम्हें मिली है,
चूड़ियाँ और क्या, खोल 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 जल्दी। अच्छा मेहंदी, क्लियर की 2 कैंडी। अच्छा कैंडीज और जोड़ा दिखा यार, ये अच्छा लग रहा है ज़ैनब, कल हम चांद रात पे ना पहन ले, परसों जो जब भी आ रही। चलो जल्दी दिखा। सब बातें ठीक है लेकिन 50 रुपए ईदी नहीं देनी चाहिए थी, इसके आगे आप 2 0 ऐड कर देते यार। अच्छा तो मुझे ईदी में ये वाला सूट आया है, वाह इतना प्यारा आउटफिट दे दी, इतना काफी है। 50 चल अपने डब्बे का भी खोल के एक बार दिखा दे कि जी डब्बा खोल ले जाए, इसमें ये किसका है? अच्छा कितना इत्तेफाक है कि नीचे ही तेरा डब्बा पड़ा हुआ है ना। अपना भी 50 रुपए मुझे दे दे। देख शायद ज़ैनब तेरे वाले में ज्यादा पैसे हो, 50 ही है। तेरे वाले में 50 है, चल 50 बचपन याद आ गया। चल 50 इधर दे दे। दिखा अपना सूट खोल के बस दिखा दे। मेरा ज्यादा प्यारा दिखा। अच्छा अपनी दफा वो और मेरी दफा वो दिखाओ। ये ज़ैनब को तो बड़ा अच्छा लगा यार, दिखाओ जेंजी आउटफिट है ये, फुल चांद रात वाली वाइब वाले मुझे लग रहे हैं। उन्होंने पूरा मेरे टाइप का भेजा है। हाँ उनको तुम्हारी टाइप पता थी इसलिए तो मैं 50 रुपए ईदी के साथ ये सूट पहनूंगी ड्रेस, ठीक है ना? और ये तेरी और उनके डब्बों से भी 50 ईदी निकाल ले। हाँ निकाल ले, सूट ना निकालनी बस ईदी निकाल ले, उनको लगेगा खाली पैकेट। नहीं कम करन जानी है तो तबाही मचा देनी है। शाबाश बेटा। वैसे ये ज़ैनब पूरी इस एस्ट्रोलॉजी को 250 रुपया ईदी इकट्ठी हुई होगी, मतलब अगर सबको 50 रुपए मिले हैं तो। वैसे 50 रुपए कोई ईदी होती है? लगता है ब्रांड ने हमारे साथ प्रैंक किया। दिखाओ बच्चों को मिलती थी। सबके डब्बों में से निकालो। ये नीचे 2 डब्बे रह गए हैं, ये आपी और मेरा ख्याल है हिरा या राबिया वाले होंगे। जल्दी निकाल, पैकेट में से निकाल ले खाली पैकेट। एक में भी ज्यादा पैसे सब में 50 ही हैं। ये है ये किसका दिखा? ये मेरा ख्याल है हिरा का बॉक्स है, इसमें ईदी वाले पैकेट में से निकाल ना। हाँ निकाल ले। टॉफी भी निकाल, टॉफी खाते हैं यार, निकाल ले। 50 रुपए दे दे यार। एस्ट्रोलॉजी को इस दफा इतनी ज्यादा ईदी इकट्ठी हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि गिनना मुश्किल हो गया है। हमें ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 50, 100, 150, 200, 250 रुपया ईदी इकट्ठी हुई है। मुझे लगता है ब्रांड ने हमारे साथ सही प्रैंक किया, बट यार कोई अपनी खुशी से 50 रुपए भी दे रहा है तो थैंक यू सो मच। फातिमा भी बारिश हो रही, कपड़े गीले हो गए। चलो उतार फिर जाके, जल्दी जा यार। जैसे ही बारिश होती है ना मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है यार, और अब मेरे को सर्दी लग रही है। मम्मा एक काम करें, आप हीटर निकाल लें फिर से। यार बस ईद पे जो है ना वो बारिश ना हो, नहीं तो मौसम जो है ना वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा और फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। जल्दी सारे कपड़े उतार ले, इससे पहले भीग जाए यार। मामा को पता ही नहीं है भाई बारिश हो रही है। उतार ले कपड़े सारे जल्दी से, जल्दी। हाँ स्टैंड को भी उधर कर दे। वैसे लोहे का स्टैंड है, ये खराब नहीं होता। गायब कैसे हुई है? दिल वैसे मेरा बहुत कर रहा है कि बारिश में नहा लूं, लेकिन पता लगे कि ईद वाले दिन मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। सर्दी लग रही है, हाथ गर्म कर लेती हूँ फटाफट से। पता लगे हाथ गर्म करने के चक्करों में मेरा हाथ सड़ी जाए। 2 दिन तक मेरे हाथों पे लगेगी खूबसूरत सी मेहंदी। हाँ ओए मैं क्या देख रही हूँ कि आयशा वापस आ गई है यार। जी शुक्र है यार। मुझे बस ये बता दो आयशा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के। हमारा वो ट्राइपॉड कहाँ रखा है तुमने हमारा कोई ट्राइपॉड रखा था? ट्राइपॉड यार रखा है, मुझे याद है। ऊपर वाले किचन में। वो प्लीज दे दो। मैं तुम्हें मिस कर ही रही थी, लेकिन मैं ट्राइपॉड, मैंने कहा आयशा प्लीज वापस आके ट्राइपॉड दे दो। हाँ वो तुम रख के गई थी, वो जाओ लेके आओ। कहाँ पे पड़ा? जल्दी जाओ। वेलकम यार। तुम्हारी शादी नहीं हुई? मैं सुना तुम्हारी शादी हो गई। नहीं शादी नहीं हुई। नाम ना ले। वो कह रही है नाम ना ले राबिया अपनी शादी मैं का। बता रही हूँ लड़के होते धोखेबाज हैं। चल जा आयशा, भाग के जा वो ट्राइपॉड लेके आ। मैं भी तो देखो इसने कहाँ पे ट्राइपॉड रखा हुआ है यार। जल्दी चल यार। ये हेल्पर्स का ना एक ये जो है ना बड़ा आपको डिसएडवांटेज होता है कि जब ये छुट्टियों पे चली जाती है ना तो आपको नहीं पता होता कि इन्होंने चीजें कहाँ पे रखी हैं। नहीं इतने खुफिया जगहों पे जो है वो इसने छुपा के रखा है। ट्राइपॉड है, कोई सोने का बिस्किट नहीं था जिसको इतना छुपाने की जरूरत थी यार। हाँ लब जरा किथे गया हो? नहीं लब रहा। ये गड़बड़ है बाबा। अब ऊपर देख रही है कि शायद इसने ऊपर रखा हो। याद कर 2 महीने पहले कहाँ रख के गई थी वो ट्राइपॉड? नहीं याद आ रहा। यार यहाँ पे मैं नीचे आई हूँ तो एक मसला हो गया, जिससे हमने अपने ईद के बालों का स्टाइल बनाना था ना, जिसको हम टोंग कहते हैं, और कर्ल्स करने थे बाल हमने, उसके स्विच की एक टांग टूट चुकी है। अब सुबह इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के ना तो इसका स्विच सही करवाते हैं, नहीं तो नया लेकर आना पड़ेगा हमें। यार इसका स्विच किसने तोड़ा है? ऐसे हम लोग ईद पे जरूरत और अभी स्विच तोड़ी जा रही है। हाँ वही तो कह रही हूँ। किसने तोड़ा है? पता नहीं। ये पक्का तुम्हारे काम लग रहे हैं फातिमा मुझे। नहीं चलो यार फिलहाल जो है ना हम यहाँ पे हेल्पर्स के लिए ईदियां पैक करते हैं। ये स्टिक के ऊपर मैं 5000 रुपया लगा रही हूँ और बड़े टेक्निकल तरीके से लगा रही हूँ ताकि जब टेप उतरे तो पैसों को कोई नुकसान ना हो। पता लगे लग दे तो 5000 का नुकसान हो जाए मैनू, लेकिन नहीं। 5000 रुपए के नोट को मैंने जो है ना वो इस तरह स्टिक्स के ऊपर लगा दिया यार। ये अच्छे लग रहे हैं। प्रेजेंटेशन चेक करो बस मेरी। डर के आगे जीत है। 3 दिन बाद ईद है। ये राबिया तुम मेरे कमरे में ड्रेसिंग के आगे क्या कर रही हो? चुरा रही हो ना कुछ सामान मेरे कमरे में?
स्किन केयर कर रही हूँ थोड़ी सी। मेरी स्किन केयर खत्म कर दोगे तुम सारी प्रोडक्ट्स? अच्छा कुछ अब अपनी दफा सब तुम यूज करो, हम ना अपना नीचे से तुमने कमरा छोड़ दिया और मेरे कमरे में शिफ्ट हो गई हुई है। नीचे इसलिए कि नीचे पूरी तन्हा फील होता है। तन्हा, लोनली लोनली। यार मैंने ना राबिया हेल्पर्स के लिए बास्केट बनाई है, जरा आके देखोगे कि कैसी है। तारा तो गाइज ये 2 बास्केट्स मैंने घर की 2 हेल्पर्स के लिए बनवाई है। एक एक जोड़ा इसमें डाल दिया है, कुछ झुमके, चूड़ियां, कैचर, और अभी वो अनबॉक्स करेंगी ना। और साथ में ऊपर 5-5 हज़ार रुपया भी मैंने बच्चियों को अपनी तरफ से जो है वो ईदी दे दी है। जूतियां ये मुझे आई थी नई बिल्कुल, तो वो देख रही थी उस दिन। मैंने कहा यार चलो इनको यही ईदी में दे देते हैं, इनका साइज की है। तो अभी इनको जो है ना हम अनबॉक्स करते हैं। तो ये है हेल्पर्स की ईदी मेरी तरफ से। आओ आओ जी आया नू, आके तुम दोनों तशरीफ रखो यार सोफे पे, तुम लोगों के लिए ईदी आई है तो अनबॉक्स करो। वाह जी वाह, क्या प्रोटोकॉल से 2 बास्केट बनवाई है। अच्छी लग रही है ना? बहुत प्यारी लग मैंने कहा यार उनका हक तो बनता है ना। उनका पहले बनता है। हाँ उनका पहला हक बनता है, तो फिर मैंने उनको आज बास्केट्स देनी। ठीक है। हाँ जी, लड़ाइयाँ थोड़ी मुक गई ने ते कर लो अनबॉक्सिंग हुन। नहीं अभी भी दूरी है। अभी भी दूरी है। चलो उठा लो अपनी अपनी बास्केट, खोलो और उसमें मेरा तो पिंक वाला था। हाँ तुम्हारा पिंक वाला है। चलो अनबॉक्स करो जल्दी से, देखो। वाओ फातिमा भी कितना फातिमा भी थैंक यू सो मच। थैंक यू। चिड़िया। मैं तो मेहंदी खुद ही लगाऊंगी। हाँ मेहंदी। मैं तो फातिमा से लगाऊंगी। हाँ और कैचर कितना प्यारा है। हाँ कैचर, और फातिमा भी ने सारी चीजें मैचिंग की दी है। मैचिंग की दी है। कितनी प्यारी चमकी है। देखो ये तो मैं ईद पे पहनूंगी। एक एक अनस्टिच सूट भी मैंने इनको दिया हुआ है, अपनी मर्जी से सिलवा लेना, ठीक है? फातिमा भी सिर्फ आपने इतने पैसे दे दिए हैं उसके लिए। कोई बात नहीं, 5,000 जिंदगी में बास्केट ही मिली। ऐसे कभी नहीं मिली इनको, कभी जिंदगी ऐसी बास्केट नहीं। ये तुम उस दिन जूता देख रही थी ना, तो मैंने कहा चलो तुम्हें पूरा आएगा। तुम बिल्कुल नया इतनी बिल्कुल नया, मैंने तुम लोग को जाहिर है नई चीज। बहुत ठंड थी, मैंने कहा फातिमा से ले लूंगी। फिर अच्छा लगा है? फातिमा भी खुद ही दे दी, मांगी भी नहीं है। तो अच्छी लगी है? बहुत प्यारा है। तुम भी देख लो अपना, हंसियां ही नहीं रुक रही अब इनकी। नहीं ईदी मिली है, रिश्ता नहीं मिला, तो इतनी तुम लोग खुश हो रही हो। अल्लाह तुम लोगों के नसीब अच्छे करे। अब जो है वो मुंह से बैग उठा लो और बाकी देख लो। नहीं हंसी जा रही है, साथ में मुझे बखरा हंसा रही है यार। अच्छा रुको, अंदर चॉकलेट भी दी है मैंने तुम लोगों के लिए, मेहंदियां भी हैं, चूड़ियां हैं, कैचर है, काफी चीजें हैं। वाह इतनी ज्यादा चॉकलेट। हाँ इतनी ज्यादा चॉकलेट्स दोनों के लिए, देख लो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे बास्केट मिली है। हाँ ये तुम लोगों को मिली है, मुझे मिली है। देखिए बहुत अच्छी बास्केट है। बहुत अच्छी बास्केट लगी। हमने जहाँ भी काम किया उन्होंने कभी ऐसी चीजें नहीं दी। आप बहुत अच्छी हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हंसी जा रही है, दोनों हंसी जा रही है, मुझे भी हंसाई जा रही है। खैर आपको पता है यार, जब जो है ना आपके घर पे कोई नई चीज आती है और आपके घर के जो हेल्पर्स होते हैं ना वो उसको एक हसरत भरी निगाह से देखते हैं। यार वो मुझसे नहीं वो देखा रहता। मुझे होता है यार जो अपने लिए पसंद करो वही उनके लिए करो। उस दिन घर पे इतने ज्यादा ईद के मैंने जूते मंगवाए थे, मैंने कहा यार हमारे घर की हेल्पर्स भी डिजर्व करती हैं, तो नए जूते वही वाले मैंने इनको पैक करके दिए हैं कि तुम लोग पहनना आराम से। और बाकी जो चूड़ियाँ, कैचर जो भी मैंने दिया तुम लोगों ने ईद पे पहनना है, और हमें अपने घर के हेल्पर्स को भी वही चीज देनी चाहिए जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बहुत लंबी जिंदगी और आपके नसीब भी अच्छे करे। अच्छा पता लगे मैं 1000 साल जीवा तो चड़ेल बन जावा। बोलोगे अल्लाह मुझे सेहतमंद लंबी जिंदगी, पता लगे मैं चड़ेल बन जाऊँ 1000 साल की होगी और मैं को इतनी लंबी जिंदगी, इतनी लंबी जिंदगी। फातिमा पे ऐसे कभी किसी जिंदगी में मैंने जो किसके घर में काम किया है ना, मुझे किसी ने ऐसे बास्केट नहीं दी जैसे आपने दी है। अच्छा बहुत अच्छी बास्केट है। सॉरी चलो थैंक यू सो मच। चलो अब ये तुम लोग उठा लो। और अच्छा यहाँ पे प्यार चल रहा है। खैर हेल्पर्स वगैरह चली गई हैं, उनको गिफ्ट दे दिए थे। अब मैं अपनी सहरी जो है ना वो आज इन सब चीजों से करने वाली हूँ, फुल 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 चिकने माल से। यानी ये चेक करो, पाँव वाला जो है वो कैंडी है, बबल्स हैं, साथ में ये चोको है, साथ में ये जो BFC वाला चिकन के साथ जो है ना वो इस तरह मजे मजे की चीजें। मेरी सहरी आज ये होने वाली है गाइस। फातिमा पागल हो, इन चीजों से सहरी कर रही हो, तुम्हारा पेट भी खराब होगा, रोजा भी लगेगा और मुंह पे पिंपल भी आते हैं इनसे। है हाँ जी कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी इसी और से ईद आ रही है, पिंपल्स तो ऐसे इंतजार में बैठे कि हम निकल आए कहीं से। पिंपल्स अगर आएंगे ना तो मैं इसी वाले पाँव से उनकी पिटाई करूंगी। और हिरा ने मुझे पिंपल्स की इतनी अच्छी क्रीम बताई है ना यार, ये मैं मुंह पे लगाती हूँ तो पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं आते। तो ये बड़ी अच्छी क्रीम है लड़कियों। और इधर ये दोनों मेरे बेड पे जो है वो कब्जा करके बैठी हुई हैं। बची कुची जो है वो जगह इन भालुओं ने ले ली और साइड टेबल्स दोनों गंदी हैं। ज़ैनब जरा अपनी जुबान दिखाना। हाय अल्लाह तुम पागल हो गई हो खा खा के। लो ये देखो जरा जुबान ज़ैनब जुबान दिखाओ जरा।
लाल नीली पीली कर ली है, पागल हो गई हो। ये केमिकल लग आई लव सावर कैंडीज, बस सावर कैंडीज डोंट लव यू। और राबिया यहाँ पे क्या नाखूनों को खुरच रही है, क्या कर रही हो? अपने जेल नेल्स उतार रही हूँ। अच्छा जेल नेल्स उतार रही हूँ। साइड टेबल ये देखो यार कितनी भरी पड़ी है चीजों से यार इन्होंने। खैर यार मैं खुद बहुत ज्यादा थक गई हूँ और व्लॉग को यहीं पे मुका देती हूँ। होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर तो आपका व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि ईद 20 की है या 21 मार्च की है। फटाफट से डेट शीट के तुक्के लगाओ यार। तो लाइक भी कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स ठोक दो।